10वां क्वेश्चन दिखा दें, लेकिन उसके पहले आपको सावधान करना चाहेंगे कि अगर आप आपके घर में कोई भी ब्रॉडबैंड यूज करना चाहता है तो एयरटेल के बारे में बिल्कुल ना सोचें। लगभग 11,500 हमारे इसमें बर्बाद हुए हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अभी भी लगभग 8698 रुपये बचे हैं, लेकिन सर्विस पूरी तरह से भ्रष्ट है। 325 दिन की वैलिडिटी बची है। केबल वगैरह कट जाती है, कोई इशू आता है तो इनके पीछे एक लोग की ड्यूटी लगानी पड़ती है। परेशान रहोगे, कोई सुनवाई जल्दी नहीं करते हैं। बाद में समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। इसलिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, सावधान रहें और परेशान ना हो। ये एक फीडबैक है हमारी तरफ से, आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 2 साल से एयरटेल ब्रॉडबैंड, एयरटेल डीटीएच और एयरटेल मोबाइल के उपभोक्ता रह चुके हैं और इनसे परेशान हो गए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए, पढ़िए और कोशिश करिए। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मतलब फिर से समझना, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। मतलब एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, मतलब काफी लंबी चौड़ी सड़क है। और इस सड़क के दोनों तरफ, आपने देखा होगा कोई रोड होता है तो दोनों तरफ क्या होता है रोड के, या तो नाली होती है, खंभे वगैरह होते हैं। वैसे क्या कर रहा है, सड़क के दोनों तरफ एक समान लंबाई के खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का और 30 अंश का है। यानी एक खंभे का जो कोण है एक खंभे से वो कितने का है, 60 का बन रहा है, और एक का क्या बन रहा है, 30 का बन रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जिधर कोण 30 अंश का बन रहा है और जिधर 60 अंश का बन रहा है, दोनों में अंतर है। यानी जो बिंदु है, जिस बिंदु से कोण बन रहा है वो 60 अंश वालों के पास होगा, क्योंकि जितना ही खंभे के पोल के पास होगा वो बिंदु, उतना ही कोण सीधा बनेगा और ज्यादा का बनेगा, 60 का या 80 का या 90 का। 90 का मतलब तो उसी खंभे के जस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट बनेगा। समझ रहे हो? तो चलिए हम मान लेते हैं कोई एक सड़क है। सड़क भाई आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सड़क तो हर कोई जानता है। देखो मैं दिखाता हूं, फिगर पहले देख लो फिर बताऊं। देखो इधर साइड दिख रहा ना बेटा, दिख रहा ना बाबू, यहां तक दिख रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एक मैं सड़क बनाता हूँ। अब तुम समझना, समझना ये क्या है, एक सड़क है। अब तुम कहोगे ये कैसे सड़क जा रही है, बता रहा हूँ, समझना। इसको मान रहा हूँ कि 80 मीटर चौड़ी है। भाई सड़क है, ऐसे ऐसे जा रही है। हाँ, अब कहोगे ऐसे कैसे जा रही है, अरे ऐसे जा रही है, ऐसे सड़क ऐसे तो जाती ना। मैं इसको अभी पार्ट पार्ट में बना रहा हूँ, सड़क अभी बनी नहीं है। ऐसे जा रही सड़क, कहाँ को जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही। कुछ समझ पाए? ये सड़क है, इस पे ऐसे गाड़ी जाती है, ऐसे सर्र, समझ गए ना? अरे नीचे को भी गई है सड़क, कहीं खत्म नहीं है, ऐसे गई है। ये तो मैं पार्ट पार्ट बना दिया सड़क का, बस ये क्या है, पूरी पूरी सड़क है। तो क्या है ये सड़क, कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। अब आगे की कहानी समझना। इस सड़क के दोनों तरफ क्या है बेटा, खंबा लगा है। खंबा मतलब पोल। अब ये कोई 3D आकृति तो है नहीं कि तुम्हें खंबा ऐसे ऐसे दिखा दूं निकाल के, ये 2D है। तो इसलिए इसमें जो खंबा वगैरह भी दिखाएंगे आपको, वो केवल आपको अपने मानसिक बुद्धि के आधार पर समझना पड़ेगा। हाँ, कैसे है मैं थोड़ा दिखा देता हूं, देख लो। देखिए ये कुछ खंबे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। देखो बेटा, इसमें तो एक ही तरफ आपको खंबा दिख रहा होगा, हाँ, रोड के। लेकिन अगर थोड़ा और आगे देखो, जो बाइक वाला जा रहा है उसके आगे देखो एक ऑटो रिक्शा टाइप का दिख रहा है। दिख रहा है? बोलो हाँ। उसके तरफ देखो अगर, तो खंबा दोनों तरफ है। तुम्हें कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मान लो, जैसे ये रोड है, देखो 2 बाइक वाले जा रहे हैं, एक झोला टांगा है, तो इसके बगल खंबा दिख रहा है ना तुम्हें? किधर साइड दिख रहा है? इधर दिख रहा है ना? हाँ, तो वैसे अगर उधर साइड भी खंबा हो और जहां पर वो बाइक है, खंबे के पास बाइक दिख रहे हैं तुम्हें स्क्रीन पर, वहां से अगर कोई एक खूंटी गाड़ दे, एक कोई खीली गाड़ दे, और उसमें से खंबे के एकदम ऊपर से एक डोरी बांधे और दूसरे तरफ भी एक खंबा हो ऐसे डोरी बांधे, तो क्या बनेगा? एक कोण टाइप का बनेगा ना? बनेगा ना? एंगल बनेगा ना? आओ दिखाते हैं। खंबा देख लिया आप? तो बेटा क्या ये क्या है भाई? ये एक रोड है, ऐसे ऐसे है, याद रखना। इधर साइड क्या, दोनों साइड एक खंबे हैं। तो हम मान लेते हैं ये खंबा है इधर साइड में, इधर साइड में भी क्या है बेटा, ये खंबा है। अब यहाँ से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ये 60 अंश का बन रहा है, और एक क्या कह रहा है, 30 अंश का बन रहा है। याद रखना, ये 30 का बन रहा है, ये कितना का बन रहा है, 60 का बन रहा है। एक 30 का एक 60 का क्यों बन रहा है? क्योंकि एक की ढलान ज़्यादा है, एक की कम है, ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो फिगर में आप ऐसे नहीं दिखाओगे गंदा गंदा,
आप इस सड़क को ऐसे सीधा सीधा मान लोगे एक लाइन में, क्योंकि त्रिकोणमिति में सब बना के वैसे नहीं दिखाया जाता, ऐसे मान लिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, आपका फिगर हो गया इतना मोटा मोटा, जितना ही कह रहा था। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो। खंबा उम्बा हटाओ भाई, क्वेश्चन दिखाओ। कह रहा था कि सड़क 80 मीटर चौड़ी है। कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है ना बाबू, यानी सड़क की जो चौड़ाई है कितनी है? 80 मीटर है। आओ देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके भाई रख दो क्वेश्चन को, अभी हमें परेशान ना करो। हाँ आओ, ये कितना है? ये 80 मीटर चौड़ी है रोड। ठीक है, इनके अभी कोई नाम नहीं दिए गए हैं, इनके नाम हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, कुछ भी लिख लो, ABCDE। हाँ चलो इनके नाम लिख लेते हैं, ABCD और E। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कुछ भी नाम कहीं भी लिख सकते हो। अब देखिए कह क्या रहा था, कह रहा कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई का मतलब दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं ऐसा कहा है प्रश्न में, तो हम एक ही खंभे की ऊंचाई निकाल लेंगे, दोनों का मिल जाएगा। और ये जो बिंदु C है ना बेटा, इससे इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो एक को हम मान लेंगे यक्स। भाई हमें पता तो है नहीं कि कितनी है इसकी दूरी, तो हम मान लेंगे क्या, मान लो इसका इधर मान लें यक्स। मान लो, कुछ भी मान लो। चलो हम मान लेते हैं BC कितना है, यक्स है। मान लो बेटा क्या ये यक्स, तो भाई अगला कितना बचेगा, 80 माइनस यक्स। बोलो सही है कि नहीं? अगर हम BC को जहाँ पे मिल रहा है उस पर C लिखा हूँ, तुम्हें थोड़ा कम क्लियर हो रहा है क्या? समझ रहे हो ना बेटा, ये क्या है, C है। अगर हम BC को यक्स मान लिए तो जो CD है वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 माइनस यक्स। इसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ जिससे तुम्हें कोई प्रकार की कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, डन। चलो देखो, समझो समझो समझो, ये C है बिंदु, और ये कितना था, 80 था, क्योंकि मैं थोड़ा और दूर लिख दे रहा हूँ। और हमने इसको कितना मान लिया बेटा, यक्स मान लिया, समझना। तो ये पॉइंट आपका 80 माइनस यक्स बचेगा, ये भी समझना तुम। अब क्लियर हो रहा है ना, एकदम क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, हमें इसका आधार भी पता हो गया, और हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई हमें पता तो है नहीं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं ऊंचाई को। मान सकते हैं ना? आइए क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से, हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा। लिखिए फटाफट, इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। लिखो दिया है, यहाँ इधर साइड में लिखो गिवन। बेटा यहाँ पे हल लिखो, हल में लिखो गिवन, या हिंदी में लिख लो दिया है। क्या क्या दिया है, AB व CD दो खंबे, ये हमें दिया है। ऐसा कह रहा था ना कि दो खंबे हैं जिनके नाम हमने AB व DE रखा है, सॉरी उधर साइड DE है, तो आप इसे CD नहीं बल्कि DE लिखोगे। ठीक है, और बेटा इसमें क्या दिया है, BD 80 दिया है, ये भी आप लिखोगे। BD कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। यहाँ से अगर हम BC निकालेंगे तो यक्स है, BC कितना है, यक्स मीटर। और इसी तर्ज पे अगर हम CD निकालें तो 80 माइनस यक्स मीटर, ये हमें क्या है, दिया है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब लिखो बेटा, आगे लिखो फटाफट, लिखो त्रिभुज ABC में, किसमें, ट्रायंगल ABC में, देखो इसमें यक्स का मान दिया है। तो लिखो, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना है, 60 अंश का है। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ध्यान देने लायक है, कोण C कितना है, 60 है, और हमें ये निकालना है, यानी इसमें हमें लंब और आधार कुल मिला के इतना ही लग रहा। मालूम कर्ण के बारे में कुछ पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेटा लंब और आधार tan में ही होता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसमें कोई डाउट होगी तो बता देना बिल्कुल भी। बेटा देखो थीटा का मान 60 अंश रखोगे क्योंकि कोण 60 दिया है, और लंब, भाई यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो सामने की भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो कि AB है, तो हम AB रख देंगे। और आधार कुछ नहीं है, यक्स था तो मैंने यक्स रख दिया। tan 60 का मान √3, इसके नीचे 1 छुपा देंगे, AB अपान यक्स। इसमें किसी को कोई डाउट
नहीं ना। ए बी का मान निकाल लेंगे बाबू यहाँ से। ए बी अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा √3 इंटू यक्स, √3x बोल सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये पहली कंडीशन से हमने समीकरण 1 प्राप्त कर लिए। ठीक है बेटा, अब अगले ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल सी डी ई में। ठीक है, इसी में लगे हाथ आ जाओ, बिल्कुल भी देर ना करो। यहाँ पे लिखो, अब त्रिभुज सी डी ई में, इसमें लिखो बेटा कोण सी बराबर 30 अंश। इसमें भी दिया है आपको सी डी बराबर 80 माइनस यक्स मीटर। क्या दिया है? 80 माइनस एक्स मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं ना? थोड़ा ये गंदा लिखा है, इसे थोड़ा सही कर लो। 80 माइनस कितना? यक्स मीटर। और क्या करना है हमें, जरा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। समझना। क्या दिया है, क्या करना है हमें? तो वही ऊंचाई निकालनी है। चलो चलो रखते हैं। इसमें भी लंब और आधार एकदम सेम टू सेम वही है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे बेटा? इसमें भी हम लोग लगा देंगे tan ना। लिखो, इसमें डायरेक्टली सूत्र लगा देते हैं, tan 30 अंश इक्वल, देखो लंब बटे आधार। लंब है DE, क्या है बेटा? DE। आधार है आपका CD, CD का मान है 80 माइनस यक्स मीटर। tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसमें किसी को एनी डाउट नहीं ना? चलो आगे फटाफट चलते हैं, बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। चलो भाई, tan 30 का मान रख दिया। आप देखो आगे, इसमें ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करके आप DE का मान निकाल लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है बेटा, तो चलो ये इसका मान मैंने रख ही दिया, इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे, DE अपान 80 माइनस यक्स, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ में क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। यानी फाइनल में अगर DE बोलें तो बेटा ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स अपान √3। इसमें कोई डाउट नहीं ना? एनी डाउट नहीं? देखो AB जो है वो DE की बराबर है। क्या है बेटा? AB जो है वो DE के बराबर है ना? तो इसे हम लिख सकते हैं AB बराबर 80 माइनस यक्स अपान √3। ऐसा इसलिए क्योंकि AB इक्वल DE। ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, बराबर कैसे है भाई? AB ये है, वो DE है, और दोनों कह रहा था खंभे समान ऊंचाई के हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और ये आपका हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों में देखो अगर एक पक्ष बराबर है ना? आप लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसको मैं मिटाऊंगा, दोनों मिटा के दोनों इक्वेशन क्या करेंगे? आपस में बराबर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनका बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलो लिख लो फटाफट। समीकरण 1 व 2 से लिखा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, डन। बराबर करो फटाफट, √3x को दूसरे वाले के बराबर करो। ठीक है, चलो आओ आओ फटाफट आओ। √3x इक्वल, ये बराबर हो जाएगा 80 माइनस यक्स अपान √3। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? इनका क्रॉस मल्टीपल कर लो बेटा, ऐसे तिरछा तिरछा गुणा कर लो 1 लिख के। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 80 माइनस यक्स, यहाँ से 3x प्लस यक्स इक्वल 80, यानी 4x इक्वल 80। तो हम कह सकते हैं यक्स इक्वल 80/4 और 20, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कितना आ गया बेटा? 20 मीटर। कोई डाउट यानी नहीं ना? कितना आ गया? 20 मीटर ना? यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो दूरी थी वो क्या थी बेटा? 20 मीटर थी। जो पहली बिंदु की दूरी थी रोड के खंभे से वो कितना थी? 20 मीटर थी। ठीक है, समझ में आया? अतः खंभे से बिंदु की दूरी कितना? 20 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और अभी लिखोगे आप, दूसरे खंभे से, भाई 2 खंभे थे ना, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी 80 माइनस यक्स
इक्वल 80 माइनस यक्स का मान 20 बराबर 60 मीटर। यानी पहला खंभा 20 मीटर की दूरी पर था। कितना था बेटा? पहला खंभा 20 मीटर की दूरी पर था और दूसरा 60 मीटर की दूरी पर था। भाई टोटल सड़क 80 मीटर चौड़ी थी ना, 80 मीटर चौड़ी थी, तो एक 20 मीटर की दूरी पर था, एक 60 मीटर की दूरी पर था। 20 और 60 80 होता है। ठीक है, और क्या पूछा था? खंबे की ऊंचाई पूछा था। खंबे की ऊंचाई पूछा था ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना आया था बाबू? ए बी इक्वल √3 यक्स आया था। यक्स का मान रख लो भैया, 20 आया था। ये फाइनल में ए बी इक्वल 20 इंटू √3 हो जाएगा मीटर। ये क्या है? ये खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसको इतना आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरा कि आप समझ गए। अगर कोई डाउट है तो बताइए। नहीं ना? आगे बढ़ें। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 10वां था। अगर कोई डाउट है तो बताइए, निसंकोच आप कमेंट करिए। नहीं डाउट है तो आगे देखते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा तुरंत, बस कुछ ही क्षण में। जल्दी करिए, इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके सामने। और क्लास को लाइक जरूर करना बाबू, बिल्कुल नहीं भूलना, तुरंत लाइक कर दो फटाफट।